नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। निजी शिक्षक तिल तिल कर रोने को मजबूर, बर्फीली ठंड के साथ बारिश की संभावना। राजस्व कर्मियों ने किया पैमाइश, भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी का ध्यान नहीं, जिला पूर्ति अधिकारी पर मुकदमा दर्ज। दिन दुखियों की सेवा में लगा युवक शक्ति, परिजनों का रो रो का बुरा हाल। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। जनपद सहित नगर पटरौना के निजी शिक्षक विद्यालय के ना खुलने से काफी परेशान और हैरान है, लेकिन वे करे तो क्या करे। इन शिक्षकों की तरफ ना तो शासन का ध्यान है और ना ही स्कूलों के खुलने की तरफ ध्यान जा रहा है, जिस वजह से इस शिक्षकों की दशा बिगड़ती ही जा रही है। कुछ दिन पहले शासन के द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के खोलने का निर्देश दिया गया था, लेकिन विलंब होने से शिक्षकों के मंशा पर कुठाराघात हो रहा है। इसके साथ ही निजी स्कूलों के शिक्षक भी स्कूलों के ना खुलने से एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं और मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि इन सारी चीजों को देखते हुए भी आखिरकार शिक्षकों की इस दुर्दशा पर ना तो सरकार विचार कर रही है और ना ही कोई विशेष कदम उठा रही है। इसलिए इन निजी अध्यापकों के मन मस्तिष्क में धीरे धीरे चिड़चिड़ापन भरता जा रहा है। बीते कुछ दिन पहले जिलाधिकारी कार्यालय पर निजी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन देकर शांत कर दिया गया। लेकिन आज आई कैन न्यूज संवाददाता से निजी स्कूलों के कई शिक्षकों ने अपनी व्यथा का सुनाई, जिसे सुनकर मन थोड़ा रुष्ट हो गया। इन शिक्षकों ने शासन से मांग की है कि हम शिक्षकों के प्रति कुछ विचार किया जाए, नहीं तो हम निजी शिक्षक तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोहरा व गलन भरी ठंड अपना जबरदस्त सितम ढाने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। कोहरे ने भी ठान लिया है कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे। सितम ढा रही ठंड के साथ साथ इस सप्ताह के आखिर में मौसम ने भी उत्तर प्रदेश के लोगों को भिगोने का मन बना लिया है। वैसे इस बार ठंड ने लोगों के कानों में कह दिया है कि हमने सबकी गर्मी उतार दी है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 6 फरवरी के दरमियान प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ साथ बारिश व बूंदाबांदी के आसार है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बीते दिन बताया कि पहाड़ों पर 2 फरवरी के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके कारण 3 फरवरी से मौसम में बदलाव दिखाई देगा। 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के दरमियान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। राजधानी लखनऊ में 5 फरवरी से लेकर 6 फरवरी को बादल अटखेलियां खेलते हुए बादल छाए रहेंगे, तो वही बारिश की भी संभावना है। 6 फरवरी के बाद मौसम अपनी लीला खत्म करते हुए सामान्य होने लगेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गलन भरी ठंड के सितम का तेवर अभी 2 दिनों तक जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। आपके नगर पटरौना में शुभारंभ गोल्डन मोबाइल पॉइंट, जगदल भवन, कोतवाली रोड, पटरौना। मोबाइल एवं एक्सेसरीज के एकमात्र विक्रेता हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, रियलमी, जामी, रेडमी एवं सैमसंग इत्यादि कंपनियों के मोबाइल एवं एक्सेसरीज उचित मूल्य पर मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। प्रोप्राइटर मोहम्मद अजमल, श्री राम बाबू ट्रेडर्स, चावल मंडी मस्जिद के पास, गुदरी बाजार, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, ग्लास, कैरी बैग, पत्रौली, कंटेनर एवं कपड़े का झोला इत्यादि सामानों के थोक विक्रेता प्रोप्राइटर पिंटू जायसवाल। रामकोला थाना क्षेत्र के लाला छपरा गांव में काली माई स्थान के पूरब तरफ सड़क के बाद सुरभान सिंह पुत्र विजय बहादुर का चक है, जिसका अराजी नंबर 520 में सड़क के किनारे चक में इंद्रासन और शंभू यादव आदि लोगों ने जबरन अवैध कब्जा कर मकान बनवा रहे हैं, जिसके खिलाफ कई जगह शिकायत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में बीते दिन राजस्व अधिकारियों के आदेशानुसार पुलिस और राजस्व कर्मी आकर पैमाइश कर लोगों के साथ अवैध कब्जादारियों को बताया कि सड़क के पूरब अराजी नंबर 580 सुरभान सिंह का चक है। पैमाइश पर ज्ञात हुआ कि उसमें थोड़ा भी आबादी या बंजर आदि नहीं है। अवैध कब्जा हटाने के लिए वादियों से कानून का शरण में जाने की सलाह दी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या हो रहा है, किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। बस सबको चिंता रहती है अपनी राजनीति चमकाने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की। बड़े बड़े मन से बड़ी बड़ी बातें कही जाती है और कई संगठन ऐसे हैं कि एक रैली के दौरान तो इतना हंगामा मचाते हैं, एक सभा के दौरान बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन जब वास्तविकता में अपना दायित्व निभाने की बारी आती है तो अपने कान और आंखें बंद करके निकल जाते हैं। हमारे देश प्रदेश में विभाग भी बने होते हैं जिसमें हमारे सिस्टम को चलाया जाता है। इन विभागों के आप कार्रवाई रजिस्टर या इन विभागों का रजिस्टर आप देखें तो पूरा सिस्टम बहुत ईमानदारी के साथ बढ़िया स्तर से चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश भारत देश के अंदर है।
चिकित्सा क्षेत्र में शिविर, निःशुल्क दवा वितरण, आगजनी में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों की मदद, दीन दुखियों की आर्थिक मदद और सरकारी उदासीनता के शिकार गरीब मजलूमों की मदद कर उन्हें न्याय दिलाने जैसे आम जनता से सरोकार रखने वाले कार्यों की बदौलत राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ जनपद में चर्चा है। आम जनता राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ के पदाधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ कुशीनगर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा सेवरई नगर में 360 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाल सेवरई की धरती को राष्ट्र प्रेम की भावना से सरोकार कर दिया। कुल मिलाकर आम जन से सरोकार रखने वाले कार्यों से राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ कुशीनगर, सेवरई नगर और क्षेत्र में चर्चा में है। राष्ट्रीय युवा शक्ति के संरक्षक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर के गुप्ता और अध्यक्ष धुरेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में युवा शक्ति की टीम में शामिल विनोद पासवान, अजय चौबे, आचार्य प्रद्युमन पांडे, संदीप भोला गुप्ता, श्यामू आर्य जैसे तमाम युवा क्षेत्र में अपना सेवा भाव से राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ को एक नई पहचान दे रहे हैं। इस संबंध में युवा शक्ति संघ के संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता और अध्यक्ष धुरेंद्र सिंह धोनी ने संयुक्त रूप से बताया कि भविष्य में भी संघ जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेगी। टीम जरूरतमंद लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करने के लिए वचनबद्ध है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल कचरा टोली रोड पटोना कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट निविन लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। पवन बर्तन स्टोर कचरा टोली रोड पटोना कुशीनगर। हमारे यहाँ फूल, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम कुकर, स्टीललेस ड्रम, डिनर सेट, बाल्टी एवं फाइबर के अनोखा संग्रह। प्रोप्राइटर पवन साहा। जनपद कुशीनगर के दुधई अंतर्गत जंगल सिसवा बाजार के समीप रात्रि के समय लगभग 10 बजे में अचानक घर में लगी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। लोग जान पाते तब तक आग विकराल रूप धारण कर लिया और 4 लोगों को घर जलाकर खाक हो गया। शोर सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों द्वारा किसी तरह आग बुझाया गया। तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। जानकारी के मुताबिक मिठू प्रसाद की लड़की की शादी तय हो चुकी थी, जिससे तैयारी के लिए नकदी, जेवर, कपड़ा सहित सब जल गया। ग्रामीणों ने बताया कि अग्निशमन को सूचना देने पर किसी संबंधित अधिकारी ने बताया कि गाड़ी अभी खाली नहीं है, जिससे उमेश, हरिंदर, महेंद्र पारस के सिलाई मशीन की दुकान भी जल गया। जलने से सारी सामान सहित लाखों की क्षति हो गया है। मौके पहुंचकर लेखपाल को फोन किया गया तो उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है, उसके अनुसार मौके पहुंचकर जांच की रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा मौके पर पहुंचे जिला पंचायत प्रत्याशी मुन्ना भाई भी आर्थिक मदद कर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया। उक्त ग्राम प्रधान अख्तर हुसैन, अजय कुमार यादव, तजमल हुसैन, मुन्ना कुशवाहा द्वारा खाद्य सामग्री सहित आर्थिक सहायता किया गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पटोना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं, साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल। मोबाइल नंबर 9452976238। आपके नगर पटरौना में आनंदी ऑटोमोबाइल, ओमकार वाटका कॉलोनी, सुभाष चौक, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के 2 व्हीलर के पार्ट्स पुर्जे उचित मूल्य पर बिकते हैं एवं कुशल कारीगरों द्वारा सभी गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रोपराइटर सुमित मोदनवाल। युगांधर टाइम्स के संपादक संजय चाणक्य के रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के आदेश के 1 माह पश्चात पुलिस ने धोखाधड़ी, कागजों में हेराफेरी व सरकारी धन के गबन के आरोप में जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, विभागीय लिपिक और कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा जिले के कस्या थाना क्षेत्र के परसौनी मुकुंदहा में विभागीय संरक्षक के दम पर कोटेदार द्वारा गाँव के 60 लोगों का नाम बीपीएल और अंत्योदय दोनों सूची में नाम दर्ज कराकर उन्हें खाद्यान्न दिए जाने के मामले में कुशीनगर के सीजीएम के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि कस्या थाना क्षेत्र के गांव परसौनी मुकुंदहा निवासी इस्लाम अंसारी ने वर्ष 2014 में जन सूचना अधिकार कानून के तहत गांव के बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची मांगी थी। जिला पूर्ति अधिकारी ने एसडीएम के आदेश पर इस्लाम को दोनों श्रेणियों के कार्ड धारकों की सूची उपलब्ध कराई। पूर्ति विभाग द्वारा दी गई सूची में 60 नाम ऐसे थे जिनका नाम बीपीएल सूची और अंत्योदय दोनों सूचियों में भी दर्ज था। इतना ही नहीं, कोटेदार द्वारा दोनों कार्डों पर खाद्यान्न भी वितरित किया जाता रहा है। विभागीय कार्रवाई न होने के बाद शिकायतकर्ता पहुंचा कोर्ट की शरण में। इस्लाम ने इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को देकर कार्रवाई की मांग की थी, किंतु विभागीय कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली। अधिवक्ता चंद्रेश्वर गोविंदार ने इस्लाम बनाम माया देवी और अन्य के खिलाफ धारा 156(3) के तहत सीजीएम कुशीनगर के कोर्ट में वाद दाखिल किया।
अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जिला पूर्ति अधिकारी विमल कुमार शुक्ल से पूछा कि क्या एक व्यक्ति के नाम से बीपीएल व अंत्योदय दोनों श्रेणियों के राशन कार्ड बन सकता है। सीजीएम के इस सवाल का जवाब डीएसओ ने सीधे नहीं देकर कोटेदार के खिलाफ की गई निलंबन और उसके बाद निरस्तीकरण की कार्रवाई का ब्यौरा सौंप दिया। न्यायालय ने माना कि विभाग की सहभागिता है। कहना न होगा कि जिला पूर्ति अधिकारी ने न्यायालय का ध्यान भटकाने का प्रयास पुरजोर किया किंतु सफल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप सीजीएम द्वारा 8 दिसंबर को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद फाइल निर्णय के लिए सुरक्षित रख ली गई। सोमवार को सीजीएम अमन कुमार श्रीवास्तव ने अपने फैसले में कहा कि डीएसओ ने मांगी गई आख्या की जगह मामले से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत किया है। आख्या में डीएसओ ने कहीं नहीं बताया कि एक व्यक्ति के नाम से बीपीएल अंत्योदय दोनों कार्ड बन सकता है कि नहीं। इस प्रकार मामले में सभी की सहभागिता प्रतीत होती है। सीजीएम ने मामले जिला पूर्ति अधिकारी विमल कुमार शुक्ल कस्या के तत्कालीन व वर्तमान में चंदौली के पूर्ति निरीक्षक श्यामलाल यादव, जिनके पास क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का भी प्रभार था, कस्या पूर्ति कार्यालय के लिपिक राजेंद्र प्रसाद और कोटेदार मायादेवी खिलाफ 419, 420, 468, 471, 406 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश कस्या के एसओ को दिया है। 40 दिनों बाद दर्ज हुआ मुकदमा। आपको बता दें कि दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में कुशीनगर सीजीएम न्यायालय द्वारा जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी विमल कुमार शुक्ल, तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक श्यामलाल यादव, लिपिक राजेंद्र प्रसाद और कोटेदार मायादेवी के खिलाफ 419, 20, 67, 68, 71, 406 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन कस्या पुलिस कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाती रही। नतीजतन 40 दिनों तक न्यायालय का आदेश ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता ने जब कोर्ट में पुनः गुहार लगाई तो आनंद फानन में कस्या पुलिस ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ उक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज पंजीकृत किया है। ऐसे में कहना मुनासिब होगा कि जनपद की पुलिस कोर्ट के आदेश के बावजूद 40 दिनों के मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी करती रही तो फिर आम आदमी को मुकदमा दर्ज करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।